हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस यूपीएसआई का जो एग्जाम 2025 में कंडक्ट होने वाला है, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन से जब आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं तो फिर पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं है, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। सबसे पहले बात करेंगे कि सुरक्षा जो है वो कितने प्रकार की करनी होती है, राइट। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी, एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि बाह्य और आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा एक कैसे बाहरी तरीके से और एक क्या है आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा और अंदरूनी सीमाओं की सुरक्षा, या अंदर किस तरह से चीजें कंडक्ट करनी है, कैसे संभालनी है, उसकी सिक्योरिटी की बात। ठीक है, तो अगर हम बाह्य सुरक्षा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बाहरी सुरक्षा कौन सा मंत्रालय करता है। तो आप बताएंगे कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या होती है, देश की बाहरी सुरक्षा की बात की जाती है। कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना और तटरक्षक बल जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल, राइट। तटरक्षक बल कौन सा मंत्रालय इनको हैंडल करता है? तो रक्षा मंत्रालय इन्हें हैंडल करता है, राइट। अब वहीं अगर बात आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा कौन सा गृह मंत्रालय देखता है। तो आप बताएंगे कौन सा मंत्रालय देखता है? तो आप बताएंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय किसके कौन है गृह मंत्री वर्तमान में? आप सभी जानते हैं अमित शाह जो है वो वर्तमान में गृह मंत्री है, राइट। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, और ये जो गृह मंत्रालय है इसके अधीन आंतरिक सुरक्षा करते कौन है? तो आपको याद रखना है अर्धसैनिक बलों द्वारा देश की इंटरनल सिक्योरिटी को किया जाता है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी कौन करता है? आप बताएंगे अर्धसैनिक बल करते हैं। और अगर आपसे अर्धसैनिक बलों का नाम पूछेगा, आप बताएंगे असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सीआरपीएफ, और एक पॉइंट है कौन सा? केंद्रीय पुलिस बल भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें आईबी और सीबीआई को रखा जाता है। ठीक है, तो बाह्य सुरक्षा रक्षा मंत्रालय के अधीन और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में सुरक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? कितने हैं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय? कितने हैं? तो आप बताएंगे टोटल 5 विद्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके लिए यूपी का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, यूपी एग्जाम में आपको यूपी से रिलेटेड हर एक पॉइंट पर नजर बना के चलनी है। ठीक है, अगर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय के बारे में पूछेगा, आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? आप बताएंगे 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है? कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब कंडक्ट हुआ था? आप बताएंगे मई 1974 में। ठीक है, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में, जिसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टार बना के मेंशन किया गया है, राइट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण राजस्थान में, स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाए अगर दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि भूमिगत था कब कंडक्ट हुआ था? आप बताएंगे 1998 में, 1998 में शक्ति 98 के नाम से। ठीक है,
किस नाम से? शक्ति 98 के नाम से पोखरण राजस्थान में ये संपन्न हुआ था। बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट आता है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बारे में। करता क्या है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन क्या कार्य करता है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है। कौन सी? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। ठीक है। और उड्डयन, रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है जो ये विकसित करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बता दिया गया है। राइट। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। मैंने आपको बता दिया था गृह मंत्रालय के अधीन है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाती है आंतरिक सुरक्षा। असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सीआरपीएफ और इसमें केंद्रीय पुलिस बल भी आते हैं जैसे आईबी और सीबीआई। ठीक है। यहाँ पहले भी बता चुकी हूँ इसलिए ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख बलों की। ठीक है। जितने भी बलों, अर्धसैनिक बलों की बात की गई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अर्धसैनिक बलों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए एक एक बलों पर बात कर लेते हैं। ठीक है। कौन सा किस देश किस सीमा की सुरक्षा करता है, कहां पर इसका मुख्यालय स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं असम राइफल्स की। तो पहला ही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर पूर्व का प्रहरी किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्व का प्रहरी, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल्स को। नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कौन? असम राइफल्स को ही नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है। किस सीमा की सुरक्षा करता है ये? तो भारत और म्यांमार सीमा जो कि 1643 किलोमीटर की है, उसकी सुरक्षा करता है कौन? असम राइफल्स। राइट। एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए। महानिदेशक वर्तमान में कौन है भाई? विकास लखेरा जो है वो इसके महानिदेशक हैं। विकास लखेरा कौन है? इसके महानिदेशक हैं। स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्व नाम भी पूछा जाता है, कछार लेवी के नाम से इसको जाना जाता था। क्या नाम था? कछार लेवी के नाम से किसे जाना जाता था? 1835 में जब असम राइफल्स की स्थापना हुई थी तब उसे कछार लेवी कहा जाता था। राइट। 1917 में इसका नाम असम राइफल्स पड़ा। ठीक है। 1917 में पहले क्या हुआ? 1835 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसे क्या कहा जाता था? कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। राइट। 1917 में इसे एक नया नाम दिया गया, क्या? असम राइफल्स। बात क्लियर हो गई। असम राइफल्स के नाम से इसे 1917 से जाना जाने लगा। राइट। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है शिलोंग मेघालय में असम राइफल्स का क्या है? मुख्यालय स्थित है। राइट। शिलोंग मेघालय में असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे पहाड़ी लोगों का मित्र जो है वो असम राइफल्स का क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि असम राइफल्स क्या है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक सारी। नेक्स्ट देखते हैं, बीएसएफ की बात कर लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1965 यानी कि 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई। किसकी सुरक्षा करता है? तो आपको याद रखना है भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आप याद रखेंगे जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है वो बीएसएफ का आदर्श वाक्य है। अगर आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि
इसका महानिदेशक कौन है? बीएसएफ का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आप बताएंगे। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में महानिदेशक हैं किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सीआईएसएफ की, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये किसकी सुरक्षा करता है? उद्योगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। सरकारी तथा प्राइवेट औद्योगिक संस्था की सुरक्षा करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सीआईएसएफ किसकी सुरक्षा करता है? सरकारी और प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों की या सुरक्षा करता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है ये। विश्व की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की, भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स है ये। कौन सी? सीआईएसएफ, ठीक है। औद्योगिक सुरक्षा फोर्स, औद्योगिक, राइट। इसका गठन कब हुआ था? 10 मार्च 1969 यानी कि 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे संरक्षण और सुरक्षा बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, राइट। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि वर्तमान महानिदेशक कौन है। आप बताएंगे आर.एस. भट्टी जो है वो सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राइट। किसकी सहायता के लिए कार्य किया करता है ये? तो राज्य पुलिस की सहायता के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। किसका? सीआरपीएफ का, राइट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गठन कब हुआ? 27 जुलाई 1939 में। किस नाम से गठन हुआ? तो सीआरपी के नाम से इसका गठन हुआ था, राइट। किस नाम से गठन हुआ? तो सीआरपी के नाम से गठन हुआ। कब? 1939 में, ठीक है। 1949 से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा, ठीक है। कब से? 1949 से। 1939 में इसकी स्थापना सीआरपी के नाम से हुई, ठीक है। 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ पड़ गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। पहला क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगर आदर्श वाक्य पूछा जाए, आप बताएंगे सेवा एवं निष्ठा जो है वो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है कौन सा? सीआरपीएफ, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल कौन सा है? सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ जो बल है वो कौन सा है? आप बताएंगे सीआरपीएफ है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल, ठीक है। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान महानिदेशक कौन है सीआरपीएफ के? वर्तमान महानिदेशक कौन है? आप बताएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सीआरपीएफ के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीएपीएफ को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सीएपीएफ को 3 समूह में, कौन कौन से 3 समूह? एक हो गया सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। सीमा की सुरक्षा करने वाला बल कौन कौन है सीमा सुरक्षा बल में? असम राइफल्स, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है विशेष कार्य बल यानी कि स्पेशल एक्शन फोर्स, स्पेशल एक्शन फोर्स, राइट। इसमें कौन आता है? एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो आते हैं वो एनएसजी, ये इसमें आता है विशेष कार्य बल में, यानी कि दूसरा जो बल है उसमें आता है एनएसजी। तीसरा है आंतरिक सुरक्षा बल, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ आते हैं, ठीक है। तो सीएपीएफ के 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, राइट। आगे देखते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा की जो सुरक्षा करती है वो कौन है? आईटीबीपी है, ठीक है।
भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन करता है? आईटीबीपी करती है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 में हुई। कब? 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। गठन हुआ 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मैंने आपको बताया असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ बताया? असम राइफल्स का मैंने आपको बताया कहाँ पर है? शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग मेघालय में स्थित है। बाकी अभी जितने भी मैंने आपको बताया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सबका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। इसका आदर्श वाक्य है, राइट। लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जेलेपला दर्रा, ठीक है, जेलेपला दर्रा जो है वहां तक क्या है? इसकी सुरक्षा करता है कौन? आईटीबीपी। ठीक है, अगर अतिरिक्त महानिदेशक आपसे पूछे जाएं आईटीबीपी के कौन है वर्तमान में, आप बताएंगे संजीव रैना। ठीक है, करंट अफेयर्स का पॉइंट यहां से बनेगा। अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में संजीव रैना को नियुक्त किया गया है आईटीबीपी के, राइट। आगे बढ़ते हैं, एनएसजी की बात करते हैं, नेशनल सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1984 1984 में एनएसजी की स्थापना हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना हुई। औपचारिक रूप से एनएसजी एक्ट 1986 के बाद क्या हुआ? इसका गठन हुआ। ठीक है, 1986 जो एनएसजी एक्ट था उसके तहत क्या हुआ? इसका गठन किया गया, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, मानेसर हरियाणा। ठीक है, विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। जो हवाई जहाज में जो हाईजैक वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, और अपहरण वगैरह हो जाते हैं, उन सबको क्या है, उन्हीं की सुरक्षा करने के लिए एनएसजी का यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, बी श्रीनिवासन जो है वो वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की, राइट। सशस्त्र सीमा बल आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एसएसबी का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। ठीक है, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करती है। कौन? एसएसबी करती है। जिस ये जो सीमा रेखा है ये क्या है? सबसे शांत सीमा रेखाओं में आती है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1963 यानी कि 1963 में एसएसबी का गठन हुआ था। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अगर महानिदेशक आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आईबी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं। प्रमुख कौन है वर्तमान में? तपन कुमार डेका। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तपन कुमार डेका। भारत के अंदर की खुफिया जानकारी जो है कौन देता है? आईबी देता है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भारत की अंदर जो भी जानकारी, जो भी चीजें चल रही होती हैं उसकी जानकारी कौन देता है? आईबी देती है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1887 यानी कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी आईबी की, राइट। आगे देखते हैं, रॉ की बात कर लेते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राइट। क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो आपको याद रखना है रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा वर्तमान में प्रमुख है रॉ के। स्थापना कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो रक्षित रक्षिता। ठीक है, धर्मो रक्षित रक्षिता इसका आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है धर्म रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। और ये क्या करते हैं? रॉ क्या करता है? आईबी आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक घटनाओं की जानकारी देता है
और रॉ क्या करता है, भारत के बाहर की जानकारी भेजता है। ठीक है, भारत के बाहर यानी कि अदर कंट्रीज में क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है भारत के अगेंस्ट, वो सारी चीजों की जानकारी रॉ रखता है, राइट। नेक्स्ट देखिए एनआईए यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण जांच एजेंसी, एनआईए, राइट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कह लीजिए या राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी कह लीजिए, जो भी आपको कहना हो। इसकी स्थापना कब हुई, 2009 में यानी कि 2009 में एनआईए की स्थापना हुई। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। आतंकवादी घटनाओं की जांच करना एनआईए का कार्य है। ठीक है, इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो आप याद रखेंगे सदानंद वसंत दाते जो हैं वो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, किसके, एनआईए के, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, राइट। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। एनडीआरएफ के बारे में देख लेते हैं। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन अधिकरण 2005 के तहत, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एक्ट था, आपदा प्रबंधन अधिकरण 2005 के तहत क्या किया गया, 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई, राइट। आदर्श वाक्य क्या था, आपदा सदैव सेवा। ठीक है, आपदा सदैव सेवा इसका आदर्श वाक्य है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने आपको। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो नाम याद रखना है, पीयूष आनंद जो हैं वो वर्तमान महानिदेशक हैं। करंट अफेयर्स का ये पॉइंट रहेगा, एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। ठीक है, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। एलटीयू की बात करते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस का खुफिया विभाग होता है एलटीयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये क्या करता है, नशा, ड्रग, गांजा की जांच करना इनका कार्य होता है। वर्तमान महानिदेशक अगर आपसे पूछा जाए, अनुराग गर्ग जो हैं वो एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई कौन है भाई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये क्या करता है, आर्मी का खुफिया विभाग होता है। ठीक है, मिलिट्री के अंतर इंटेल जो देता है वो होता है एमआई, राइट। सीआईडी, राज्य सरकार के अधीन पुलिस विभाग होता है, कौन, सीआईडी, है ना। आपने सीआईडी सीरियल भी देखा होगा, सोनी पे आता है ना, ये वही है, राइट। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्थापना कब हुई, 1986 यानी कि 1986 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, राइट। सीबीआई के बारे में जान लेते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना कब हुई, 1963 में इसकी स्थापना या गठन हुआ। 1963 में, इंपॉर्टेंट है सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपको इनका नाम दे देगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, राइट। तो सबकी फुल फॉर्म याद करते हुए चलना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं इसको। ठीक है, और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है सीबीआई, राइट। संस्थापक निदेशक कौन है, संस्थापक महानिदेशक कौन थे, डीपी कोहली थे। और अगर वर्तमान में निदेशक आपसे पूछा जाए कि वर्तमान निदेशक कौन है, आप बताएंगे वर्तमान में है प्रवीण सूद। संस्थापक निदेशक पूछेगा, आप बताएंगे डीपी कोहली। वर्तमान निदेशक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं, राइट। आदर्श वाक्य क्या है, उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, या कई जगह यह ईमानदारी भी लिखा हुआ मिलता है, राइट। क्या मिलता है, ईमानदारी।
चाहे सत्यनिष्ठा कह लीजिए या फिर ईमानदारी, एक ही बात है। सीबीआई अकादमी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, राइट। कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सीबीआई अकादमी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईबी के बारे में बात करते हैं, आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स रह गए उनको यहाँ मेंशन कर लिया है। प्रमुख कौन, तपन कुमार डेका। यह भारत के अंदर की खुफिया जानकारी देती है, बता चुकी हूँ। स्थापना कब हुई, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। आईबी की स्थापना 1887 1887 में। एक पॉइंट है नोट करके कि सीआईडी जो है वो भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक जो है राय बहादुर शंभुनाथ है, ठीक है। सीआईडी यानी कि भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। राय बहादुर शंभुनाथ है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए यहां पर मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। गठन कब हुआ, 26 जून 2020 यानी कि 2020 में यूपीएसएसएफ की स्थापना हुई। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। कुल सुरक्षा कर्मी कितने, 9,919 कुल सुरक्षा कर्मी इसके अंतर्गत हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसी की तर्ज पर यूपी में महत्वपूर्ण भवनों और अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा करने के लिए, किसकी, भवनों और अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया है। किसके तर्ज पर, तो केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर गठन किया गया है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का, राइट, याद रह जाएगा। हमने देख लिए जितने भी सुरक्षा बल थे, यानी कि आंतरिक सुरक्षा कैसे की जाती है, कौन से विभाग के अंतर्गत की जाती है, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, उन विभागों के अंतर्गत किन किन बलों का गठन किया गया, उनके बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं आतंकवाद पर, ठीक है। अब बात करते हैं आतंकवाद की। तो आतंकवाद क्या होता है भाई, ये एक प्रकार की क्या है, हिंसात्मक गतिविधि होती है, हिंसा होती है ना। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है। चाहे वो एक व्यक्ति करे या कोई पूरा संस्था मिलकर करे, वो सब क्या कहलाता है, आतंकवाद कहलाता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वो बात आर्थिक अर्थ की हो, चाहे वो भूगोल की हो, चाहे वो राजनीति की हो, राइट, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति देश या देश के किसी दूसरे देश के नागरिकों के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो गतिविधि क्या कहलाती है, आतंकवाद कहलाती है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसे किसी प्रकार की आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का आतंक मतलब लोगों को के अंदर भय या डर पैदा करने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्य करने वालों को आतंकवादी कहते हैं, ठीक है। एक संस्था का गठन किया गया राज्यों में आतंकी घटनाओं की जांच के लिए, SCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन किया गया। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन किया गया। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये करता क्या है, SCRB करता क्या है, नकली नोटों और नशीले पदार्थों के घोटाले का पता लगाना और उसका भंडाफोड़ करना इसका कार्य है। किसका कार्य, SCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कार्य है। बात क्लियर हो गई। राज्यों में, राज्यों की बात हो रही है, स्टेट आ गया ना, तो राज्यों में आतंकी घटनाओं की जांच करना इसका कार्य है। नोट क्या है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, यूपीएसआई 2017 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, याद रखना है आपको। क्या पूछा गया है, यह किसी विस्फोटक होने की सूचना में मिलने पर बम निरोधक दस्ता को भेजती है। क्या करती है, मतलब कहीं पर मान लीजिए कुछ आतंकवादियों ने बम लगा दिया, राइट, तो अगर ये सूचना इसको मिलती है SCRB को किसी राज्य के अंदर
कि कहीं पर किसी ने बम लगा दिया है तो उसके लिए क्या करती है, बम निरोधक दस्ते को भेजती है SCRB, राइट। नकली नोटों और नशीले पदार्थों और घोटालों का भी पता लगाता है कौन, SCRB। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एक प्रमुख एजेंसी है। कौन सी? राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एक प्रमुख एजेंसी है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बम संबंधी पहलुओं के लिए कौन सी एजेंसी कार्य करती है, आप बताएंगे। राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एजेंसी कार्य करती है, ठीक है। NBDC, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, 1988 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। यह देश में सभी बमबारी से संबंधित घटनाओं की निगरानी, उनका रिकॉर्ड और विश्लेषण करने का कार्य करती है। बात क्लियर हो गई। NBDC क्या कार्य करती है? बमबारी से संबंधित सभी घटनाओं की निगरानी करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है और विश्लेषण एनालिसिस करती है। कब स्थापना हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई, राइट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय सेना जो है वो कितनी कमानों में विभक्त है, तो आप बताएंगे 7 कमानों में विभक्त है। एक है उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी पश्चिमी कमान, मध्य दक्षिण पश्चिमी कमान, और ये सब क्या है, प्रशिक्षण कमाने हैं, जहां पर क्या होता है, भारतीय सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी कमान, राइट। ये है 7 कमान। यूपीएसआई 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1999 में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS, ये क्या कार्य करता है भाई? यह आतंकवादियों से निपटने के लिए एक विशेष पुलिस सेवा बल है। इसका कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या कार्य है वो देख लीजिए। क्या गतिविधि नोटिस करता है? आतंकवादी गतिविधि कहीं पर भी हो रही है तो ATS क्या है, एक्टिव हो जाती है, राइट। क्या कार्य करती है? राष्ट्र विरोधी तत्वों के बारे में जानकारी जुटाती है। IB और रॉ, ठीक है, IB और रॉ जैसी खुफिया सेवाओं के साथ जानकारी का आदान प्रदान करती है। अगर ATS को कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जो आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर घटित होने वाली है तो वो क्या करती है, रॉ और IB के साथ अपनी सूचनाओं को साझा करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आतंकवादियों, माफियाओं और अन्य संगठित अपराधों, आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखती है और उन्हें खत्म करने का कार्य करती है। नकली नोटों और नशीले पदार्थों के घोटालों का पता लगाना और उसका भंडाफोड़ करना भी इसका एक कार्य है। किसका? ATS का, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्या कि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ATS की हो रही थी, ठीक है। नकली नोटों और ये कौन करता है? ATS करती है, ठीक है। ATS का कार्य है नकली नोटों और नशीले पदार्थों और घोटालों का पता लगाना और उसका भंडाफोड़ करना, राइट। यहाँ पे गलत मेंशन हो गया था। एक पॉइंट और जरूरी है जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कि यह किसी विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते को भेजती है। कौन भेजती है? ATS भेजती है, ठीक है। ATS क्या करती है? कोई भी विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर क्या करता है? बम निरोधक दस्ते को भेजती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अब बात करते हैं प्रमुख आतंकवादी संगठनों की, ठीक है। कौन से प्रमुख आतंकवादी संगठन है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि राज्यों में आतंकी घटनाओं की जांच कौन करता है? SCRB करती है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है, राइट। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कार्य क्या है? क्या कार्य करता है? राज्यों में आतंकी घटनाओं की जांच करता है, राइट। अब प्रमुख आतंकवादी संगठनों के बारे में जान लीजिए। ISIS संस्थापक कौन है? अबू बकर अल बगदादी इसके संस्थापक है। कहां पर एक्टिव है? तो इराक और सीरिया के क्षेत्र में क्या है, एक्टिव है ये। कौन? ISIS, ठीक है। बोको हरम कहां पर एक्टिव है? नाइजीरिया में एक्टिव है। ये सब आतंकवादी संगठन है,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा आईएसआईएस कहाँ का आतंकवादी संगठन है, आप बताएंगे इराक व सीरिया में एक्टिव है ये संगठन, ठीक है। संस्थापक कौन है, तो अबू बकर अल बगदादी इसका संस्थापक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बोको हराम है, ये कहाँ का है, नाइजीरिया का है। अल कायदा आतंकवादी संगठन जो है वो किसका था, अफगानिस्तान का, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। ओसामा बिन लादेन ने 1988 में अल कायदा की स्थापना की थी, कहाँ, अफगानिस्तान। 2001 में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में हमला जो किया था वो किसने किया था, अल कायदा के द्वारा ही किया गया था 2001 में, जब न्यूयॉर्क का ट्विन टावर जो है वो उड़ा दिया गया था। हमास कहाँ पर है, फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, कौन सा, हमास, ठीक है। कहाँ का है, फिलिस्तीन का है। अगर आपसे पूछा जाए जैश ए मोहम्मद जो है आतंकवादी संगठन वो कहाँ पर एक्टिव है, आप बताएंगे पाकिस्तान में। लश्कर ए तैयबा के बारे में पूछा जाए, आप बताएंगे पाकिस्तान का ही आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा का जो संस्थापक है वो है हाफिज सईद, ठीक है, संस्थापक है हाफिज सईद, का नाम आप बखूबी जानते होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। हूती विद्रोही कौन, यमन। हूती विद्रोही जो है वो कहाँ पर एक्टिव है, आप बताएंगे यमन में एक्टिव है। अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, ये भी कहाँ पर एक्टिव है, यमन में एक्टिव है। लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है वो कहाँ पर एक्टिव है, आप बताएंगे श्रीलंका में एक्टिव है लिट्टे, राइट। हिजबुल्लाह जो है वो कहाँ का आतंकवादी संगठन है, आप बताएंगे लेबनान का आतंकवादी संगठन है, कौन सा, हिजबुल्लाह। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नक्सलवाद की। हमने देखा आंतरिक सुरक्षा को, हमने बात की आतंकवाद की, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी अभी बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं नक्सलवाद के बारे में, राइट। कौन कौन सी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उन पर भी बात करेंगे, उससे पहले नक्सलवाद की बात करते हैं। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पश्चिम बंगाल का एक गांव है, कौन सा, नक्सलवाड़ी। कौन सा गांव है, नक्सलवाड़ी गांव है, वहां से नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल, दो नेताओं का नाम याद रखना है, चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में यानी कि 1967 में सत्ता के खिलाफ क्या किया, एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजूमदार जो थे वो चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण उन्होंने नक्सलवाद को माओवाद भी कहा, ठीक है। इसीलिए नक्सलवाद को क्या कहा जाता है, माओवाद भी कहा जाता है, क्योंकि जो चारू मजूमदार थे वो चाइना के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के प्रशंसक थे, ठीक है। और माओ से तुंग जो था वो माओवादी विचारधारा का समर्थक था, इसीलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। प्रभावित राज्य देख लीजिए कि नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य हैं जो इससे संबंधित हैं, किससे, नक्सलवाद से प्रभावित हैं। और यूपी पुलिस 2014 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, राइट। नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया था। किसका, ब्लैक पैंथर का गठन किया गया था, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पर किया गया था, छत्तीसगढ़ में। किसका गठन, ब्लैक पैंथर का गठन, राइट। एक आंदोलन था ग्रे हाउड्स, ठीक है, हाउंड्स। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में ग्रे हाउंड्स नाम से भी क्या हुआ था, नक्सलवाद फैला था, ठीक है। अब भारत में जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलिए। कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कि ये घटना कहाँ से संबंधित थी, किस राज्य में हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। कितने, 55, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। 2007 में बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को
मौत के घाट उतार दिया था। 2008 में ओडिशा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की हत्या कर दी थी, 2008 में ओडिशा में, ठीक है। 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में 15 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी थी। देखिए कितना ज्यादा स्तर पर ये देश, हमारे देश के अंदर ही राज्यों में फैली हुई एक विद्रोही विचारधारा है जो सत्ता के विपरीत कार्य करती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, 2010 में पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें अर्धसैनिकों के 24 जवान शहीद हो गए थे, राइट। 2001 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए एक बड़े नक्सलवादी हमले में कुल 76 जवान शहीद हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले के पास बरीगवा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। देखिए नक्सलवाद कितनी बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने आ रहा है, देख रहे हैं आप। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने कांग्रेस नेता समेत 25 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं नक्सलवादी घटनाओं की कर ली, अब प्रमुख आतंकवादी घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। कौन कौन सी थी? 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हुआ जिसमें 12 आतंकवादी हुए थे। 12 आतंकवादी हमले लगातार किए गए थे। कब? 1993 में। कहां पर? मुंबई में, ठीक है। योजना किसने की थी? दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इसी से संबंधित याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। संसद पर हमला भी 2001 में कर दिया था आतंकवादियों ने। देखिए जहां जिसको भेदना आसान नहीं है वहां तक आतंकवादी घुस गए, हमारी संसद तक। कब? 13 दिसंबर 2001 में। लश्कर ए तैयबा का जो गुरु था, कौन था? अफजल गुरु, संस्थापक। लश्कर ए तैयबा कौन? अफजल गुरु। संस्थापक नहीं था, उसी का अफजल गुरु यहाँ का ही था, ठीक है। इसी आतंकवादी गुट से जुड़ा हुआ था। 24 सितंबर 2002 गुजरात स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला करवाया। किसने? लश्कर ए तैयबा ने। 29 अक्टूबर 2005 इंडियन मुजाहिदीन द्वारा दिल्ली में बम विस्फोट किया गया। ये सब आतंकवादी घटनाएं हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये भी आपको याद रखना है, राइट। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार 7 बम विस्फोट किए गए। 26/11/2008 बहुत इंपॉर्टेंट। मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला करके जिसमें अजमल कसाब को क्या हुई थी? फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। अजमल कसाब पकड़ा गया था, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26/11 का वो डेट तो आप भूल ही नहीं सकते, राइट। इस हमले के लिए लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक हाफिज सईद जिम्मेदार था, ठीक है। लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक था कौन? हाफिज सईद, जो कि इस हमले के लिए जिम्मेदार था। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में स्थित पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किया गया। इसी दिन अमेरिका में 4 हवाई जहाजों का अपहरण भी किया गया था, ठीक है। 18 सितंबर 2006 को उरी हमला, जिसे उरी स्ट्राइक बाद में हमने की, वहां कब हुआ? 2016 में उरी हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। ये सब डेट हैं जो जरूरी हैं आपको याद रखनी है। कब हुआ? 2016 में। 29 सितंबर 2016 को क्या हुआ? भारतीय सेना ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को एयर स्ट्राइक की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 14 फरवरी 2019 को आप सभी जानते हैं पुलवामा में हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी कौन से ग्रुप ने ली थी? जैश ए मोहम्मद ने ली थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये कुछ आतंकवादी क्या है? कानून है, ठीक है। आतंकवाद से सुरक्षा के लिए कानून है, कौन सा? टाडा और पोटा।
कानून बनाया गया, यह कानून आतंकवादी गतिविधियों से हमें प्रिवेंशन देता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। टाडा एक्ट, जिसके तहत संजय दत्त को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, आप सभी जानते हैं। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट है टाडा। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है 2002 का, ठीक है। टाडा और पोटा ये क्या है, आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले यानी कि प्रिवेंशन देने वाले एक्ट हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टाडा क्या है, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट है टाडा। किससे सुरक्षा देता है, आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा, ठीक है। आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा एक्ट है, टाडा एक्ट और पोटा एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब आया, 2002 में आया, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला बता दिया मैंने। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारतीय सेना ने, इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। 7 आतंकवादी शिविर ध्वस्त किए गए थे इसके तहत, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 38 प्लस आतंकी मारे गए थे इसके तहत, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत, राइट। आगे देखिए, 26/11/2008 ताज होटल पर हमला। डोकलाम विवाद भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत भूटान चीन सीमा पर 18 जून 2017 को चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी को भारतीय सेना ने रोका था। वही क्या था, डोकलाम विवाद था। किससे संबंधित, भारत भूटान और चीन सीमा से संबंधित है, राइट। कब की डेट, 18 जून 2017 की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध और आंतरिक सुरक्षा के लिए उठाए गए ये ऑपरेशन हैं जो करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ किए गए ये आपके लिए आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति कि कहाँ चलाया गया, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया, आपको याद रखना है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, ठीक है। मैंने महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख डालिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। आप सभी जानते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस सरकार द्वारा चलाए गए होते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हर एक एग्जाम में, राइट। तो ऑपरेशन देवी शक्ति मैंने आपको बता दिया, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया। बात करते हैं ऑपरेशन मेघचक्र की। आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई के द्वारा, किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा चलाया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया किसके द्वारा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सीबीआई के द्वारा ये संचालित किया गया, कौन सा, ऑपरेशन मेघचक्र। आगे देखते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन करुणा की। ऑपरेशन करुणा चक्रवात के समय म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ठीक है। कौन सा, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी की बात कर लेते हैं। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, कौन सा, ऑपरेशन कावेरी। कहां पर फंसे हुए भारतीयों को, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन आहट देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, किसके, आरपीएफ द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किसके द्वारा चलाया गया है। मैंने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जहां पढ़ाए हैं, एक एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पर बात की है, वहां भी मैंने इन सारे ऑपरेशंस की बात की हुई है, राइट। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा चलाया गया महिलाओं और बच्चों को तस्करी से रोकने के लिए, राइट, महिलाओं और बच्चों को तस्करी से रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए चलाया गया, कौन सा, ऑपरेशन आहट, याद रखना है आपको। ऑपरेशन अजय की बात करते हैं तो इजराइल हमास युद्ध के दौरान
भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आप बताएंगे ऑपरेशन अजय चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सेना तथा पुलिस का संयुक्त अभियान था, सेना और पुलिस का, जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए किया गया। कौन सा? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, राइट। ऑपरेशन गंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए, युद्धग्रस्त कहां पर? यूक्रेन, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, ये रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से याद कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है भाई? सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, इंडियाज लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स है सीआरपीएफ, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो आप बताएंगे असम राइफल्स, जिसे उत्तर पूर्व का क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, कौन है ये? उत्तर पूर्व का प्रहरी है ये। ठीक है, उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है किसे? असम राइफल्स को। यही क्या है? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। किस अर्धसैनिक बल का हेडक्वार्टर शिलांग में है? तो मैंने आपको बताया असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स इसका कहाँ पर है? असम राइफल्स का ही मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है, राइट। कहाँ पर? शिलोंग मेघालय में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कछार लेवी के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताएंगे कछार लेवी के नाम से भी इसी की स्थापना की गई थी, किसकी? असम राइफल्स की, राइट। याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, लश्कर-ए-तैयबा कहाँ का आतंकवादी संगठन है? आप बताएंगे, मैंने आपको बताया जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है, दोनों कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा दोनों ही कहाँ के आतंकवादी गुट हैं? आप बताएंगे पाकिस्तान के, यानी कि पाकिस्तान के। ठीक है, औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? मैंने आपको बताया था, कौन सा है? सीआईएसएफ। औद्योगिक, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, औद्योगिक सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सीआईएसएफ के ऊपर है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? एसएसबी की है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या है? सशस्त्र सीमा बल किसकी सिक्योरिटी करता है? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है। कौन करता है? एसएसबी करता है, राइट। आगे देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई थी? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर बात करते हैं। 31 दिसंबर 2008 को, कब? मुंबई हमले 26/11 के बाद एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। इसका गठन का उद्देश्य जो था वो आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करना था, राइट। कब हुआ गया था? जब 26/11 अटैक हो गया था, उसके बाद इसका गठन किया गया 2008 में। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ जैसे कि सीआरपीएफ, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं सीएपीएफ, ठीक है, जिनको मैंने बताया था आपको 3 पार्ट्स में बांटकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, विशेष कार्य बल होते हैं, है ना। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीआरपीएफ जो है वो देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। अगर देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे? सीआरपीएफ है, जिसे कि आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ कौन सा अर्धसैनिक बल है जिसे कहा जाता है? आप बताएंगे सीआरपीएफ जो है वो आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। बात करते हैं
एनआईए की सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं, यानी कि मैंने आपको बताया 2008 में जब ये 26/11/2008 में जब बम गिराया था मुंबई में, उसके बाद क्या किया गया, एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया आतंकवाद और संगठित अपराधों की जांच के लिए। ठीक है, यूएपीए कानून आया, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कानून के रूप में यूएपीए का सरकार के द्वारा गठन किया गया। स्मार्ट पुलिसिंग सेवा आई, तकनीकी आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि सीसीटीवी निगरानी वगैरह, है ना, और डाटा एनालिटिक्स आदि के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग की जा रही है। और सामाजिक समरसता को बढ़ाना, सरकार ने कई क्षेत्रों में विकास योजनाओं के माध्यम से चरमपंथ को रोकने के प्रयास किए हैं। ये सब क्या है, सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, राइट, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब की गई, तो मैंने आपको बताया एनआईए की स्थापना कब हुई, 2008 में हुई। ठीक है, राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2008 के बाद, यानी कि जो 26/11 का जो अटैक हुआ था 2008, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद गठित की गई थी एनआईए, राइट। कब हुई थी, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जिसे आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया सीआरपीएफ को क्या कहा जाता है, आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ कहा जाता है, किसे, सीआरपीएफ को, राइट। ठीक है, याद रहेगा सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर बताया मैंने, नई दिल्ली में स्थित है सीआरपीएफ का मुख्यालय। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत की आंतरिक, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद की घटनाओं से निपटने हेतु बनाया गया प्रमुख कानून कौन सा है। मैंने जस्ट आपको बताया था यूएपीए जो है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कौन सा, यूएपीए, अनलॉफुल यानी कि कानून के अंदर ना होकर गैर कानूनी गतिविधि जो भी होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उससे प्रिवेंशन प्रदान करेगा। कौन सा एक्ट, यूएपीए एक्ट। ये होगा आतंकवाद की घटनाओं से निपटने हेतु बनाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। कौन सा, यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियों से प्रिवेंट करेगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन या ग्रे जोन। तो आपको पता होना चाहिए, रेड जोन कहा जाता है नक्सलवादी क्षेत्रों जो प्रभावित होते हैं, उन क्षेत्रों को रेड जोन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार ने कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है 15520260, यानी कि 155-260, ये हेल्पलाइन है भारत सरकार की। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय थल सेना के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहां कहां पर स्थित है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है, खड़गवासला महाराष्ट्र में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में है। इन्फेंट्री स्कूल जो है मऊ मध्य प्रदेश में है। आर्टिलरी स्कूल जो है वो देवलाली महाराष्ट्र में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। और आर्म्स सेंटर जो है वो अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, संस्थान कहाँ कहाँ पर है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये यहाँ पर बता दिया गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड, इन्फेंट्री स्कूल मऊ मध्य प्रदेश, आर्टिलरी स्कूल देवलाली महाराष्ट्र, नेशनल डिफेंस
कॉलेज नई दिल्ली और आर्म सेंटर अहमदनगर, अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये हो गया आज का हमारा आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के अंदर बनेंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने पूरी जान लगा दी है, पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं, राइट। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, राइट। लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने और भी अन्य दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए क्लासेस, ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, राइट। एक बात और कि अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं, राइट, टेलीग्राम चैनल जीएस अभ्यास, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आपको मॉक्स भी मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री मॉक्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने जीएस अभ्यास को अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल के सेशन में, एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।